हाँ जी बेटा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64 में बेटा गिवन क्या, ABC आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 3:2:1 और बैलेंस शीट गिवन है नीचे, और डी एक नया पार्टनर आया फॉर इक्वल शेयर मीन्स 1/4 इक्वल शेयर है, ठीक है जी, 1/4 हो जाएगा उसका। और उसके नीचे एडजस्टमेंट्स के बना है, वो कैपिटल लेके आए 50 की। फर्स्ट एडजस्टमेंट उसने कहा बेटा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है इसको। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, आउट ऑफ द क्रेडिटर्स अ सम ऑफ ₹10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। इसका बेटा मीनिंग क्या बना, बोला 10,000 के क्रेडिटर्स हैं, उसको हमने डी की कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। बोला क्रेडिटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या बना, क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, ठीक है ना, कि क्रेडिटर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया। क्या इसके पहले आपको एंट्रीज कराता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन ईजी रहेगा। कि हमने बेटा क्रेडिटर्स जो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अपनी कैपिटल में, डी की कैपिटल में। बेटा क्रेडिटर्स कन्वर्ट हो गए, इनमें क्रेडिटर्स खत्म हो गए, वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए हैं। और क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, उनको हम खत्म कैसे करेंगे, डेबिट करके। इसलिए क्रेडिटर्स डेबिट हो गए और डी की कैपिटल में कन्वर्ट हुए, डी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, सो डी की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सो हमारी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है उसकी एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक बेटा, फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी। अब इसमें देखो बेटा कोई रिवोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि इसमें रिवोल्यूशन की एंट्री तो आएगी नहीं, क्योंकि क्रेडिटर्स किस में कन्वर्ट हो गए, कैपिटल में। मीन्स जस्ट लाइबिलिटी की नेचर चेंज हुई है। क्रेडिटर्स हमारे क्या थे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, कैपिटल हमारी क्या बन गई, इंटरनल लाइबिलिटी। सो एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, इंटरनल लाइबिलिटी में। पर लाइबिलिटी को इंक्रीज थोड़ी हुई है, कि इसमें इसके कोई भी रिवोल्यूशन में इफेक्ट नहीं आएगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1200 के, वो प्रीपेड है। बड़ा प्रीपेड क्या होती है, एसेट, जैसे अपने +1 में भी किया है। अब आपकी एसेट इंक्रीज हुई है, जब एसेट इंक्रीज हुई है तो आपके लिए क्या हो गया, गेन, और गेन्स के वक्त रिवोल्यूशन क्या होता है, क्रेडिट। सो रिवोल्यूशन अकाउंट में आ जाएगा बाय प्रीपेड एक्सपेंस 1200। सेकंड एडजस्टमेंट भी होगी। थर्ड है एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस इंक्लूड ₹2000 फॉर बीस पर्सनल एक्सपेंस। और इसमें क्या है कि बी के पर्सनल एक्सपेंस है, गलती से हमने किस में डाल दिए थे, दैट्स रिवोल्यूशन में। अब इसका बेटा करो। अब बेटा एक्सपेंस कौन से थे, बी के पर्सनल एक्सपेंसेस को हम +1 में पढ़ा था, हमने क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। इसलिए एंट्री किस चीज़ की है, ड्राइंग्स की। गलती से कहाँ पर आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब बेटा ड्राइंग्स की एंट्री है, ड्राइंग्स के बाद कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस। हमने +1 में पढ़ा है ना कि ड्राइंग्स जो है कैपिटल में से माइनस ही होती हैं। इट मीन्स ड्यू टू ड्राइंग्स हमारी कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस। और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, उसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे, डेबिट करके। सो बी की कैपिटल क्या होगी, डेबिट। और बेटा एक्सपेंस आपका कम हो गया, ठीक है ना, कि प्रॉफिट लॉस में तो एक्सपेंस निकल गया, गलती से हमने डाला हुआ था। जब एक्सपेंस कम हो गया तो हमारे लिए गेन ही हुआ है, और गेन के वक्त हमारा रिवोल्यूशन क्या होता है, क्रेडिट। सो एंट्री क्या बन गई, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 2000। सो रिवोल्यूशन में इसकी एंट्री आ जाएगी बाई बीस कैपिटल। सो रिवोल्यूशन में इसकी एंट्री आ जाएगी बाई बीस कैपिटल या बाई बीस पर्सनल एक्सपेंस। सो 3 एडजस्टमेंट्स होगी। चौथा हमारा क्या था, एक बिल है हमारा 4000 का, जो हमने पहले बैंक से क्या करवाया था, डिस्काउंट, और बाद में वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। बेटा आपने +1 में अपना पूरा चैप्टर किया हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें हमने पढ़ा था ना टॉपिक कि जब भी कोई बिल बैंक से डिस्काउंट करवाने के बाद डिसऑनर होता है तो हमारी एंट्री क्या होती है, ड्राई टू बैंक। ठीक है, ड्राई मीन्स डेटर। सो एंट्री बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है बेटा। अब इसमें बेटा देखो, एक एसेट हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस है, और वैसे भी ओरिजिनल भी डेबिट ही होता है, मीन्स डेटर्स हमारे क्या हो गए, इंक्रीज। बैंक का ओरिजिनल क्या होता है, डेबिट, पर यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट। मीन्स एक एसेट हमारी क्या होगी, इंक्रीज, उसके बदले दूसरी एसेट क्या होगी, डिक्रीज। इट मीन्स एसेट्स के ऊपर भी नो इफेक्ट, ठीक है ना। अगर एक एसेट 4000 से बड़ी है तो दूसरी 4000 से कम होगी, इस इफेक्ट नील हो गया। जब इफेक्ट नील हो गया, इट मीन्स ये वाली एंट्री भी रिवोल्यूशन में नहीं आएगी। ठीक है बेटा। तो 4 एंट्रीज होगी। पांचवा हमारा क्या था, आपने डेटर्स के ऊपर क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है 5%। अब बेटा प्रोविजन जो क्रिएट करना है, इट डेट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस, सो एंट्री इसकी आएगी रिवोल्यूशन में 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब इसमें बेटा इसकी अमाउंट इंपॉर्टेंट है। अब अमाउंट देखो बेटा, बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट को डेटर्स कितने गिवन है, 30 के। और बेटा आपने जो एंट्री पास की है उसमें 4000 के डेटर्स और डेबिट हो गए। इस एसेट्स आपके डेटर्स कितने बन गए, 30 + 4 34। तो डेटर्स कितने हुए, 34,000। उसके ऊपर 5% कितना आ गया, 1700। इस 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने कितना क्रिएट कर लिया, 1700। ठीक बेटा। सो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ई। एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन के 2100 के, और पे किसने किए, ए ने। अब बेटा रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस के वक्त क्या होता है, रिवोल्यूशन डेबिट। तो एक्सपेंस भी तो आपका लॉस ही है, और लॉस के वक्त रिवोल्यूशन क्या होगा, डेबिट। सो एंट्री क्या बनेगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट,
और पे किसने की है, ए ने, सो टू एस कैपिटल। सो एंट्री क्या बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। सो रिवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा, इसकी पोस्टिंग टू एस कैपिटल। ठीक बेटा, तो सारी एडजस्टमेंट होगी। एंड में अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट कर दो क्लोज, और हमारा पास 600 का लॉस आ गया। और लास्ट में डिस्प्यूट किसमें करना होता है, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ABC, और ओल्ड रेशियो हमारी कितनी है, 3:2:1। ठीक बेटा, दैट कंप्लीट्स योर कंसेप्ट रिवैल्यूएशन। सो इसकी बेटा एडजस्टमेंट सारी ही इंपॉर्टेंट थी, सो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, अपनी बुक्स में टिक भी करना। क्वेश्चन नंबर 64 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बनाओ बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें स्टेप्स बेटा अपने वही फॉलो होंगे जो हमने पहले किए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप इज जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को ब्रॉट डाउन करें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60, 60 एंड 40। उसके बाद न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आया उसका ट्रीटमेंट। अब न्यू पार्टनर बेटा टोटल कैपिटल कितनी लेके आया था, 50 में से 10,000 तो क्रेडिटर्स वाली है, इस बैंक में कितनी आएगी, 40। सो बाय बैंक वो कैपिटल कितनी लेके आया, 40, और 10,000 की हमने एंट्री पास की थी केवल कि क्रेडिटर्स किस में कन्वर्ट हुए हैं, कैपिटल में। सो एंट्री क्या थी, क्रेडिटर्स काउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। सो डीज कैपिटल में इसकी पोस्टिंग क्या रहेगी, बाय क्रेडिटर्स। 50 उसकी कैपिटल पूरी होगी, और गुडविल लेके आए नहीं, सो गुडविल का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दो स्टेप्स कवर हो गए पार्टनर्स कैपिटल के। तीसरा स्टेप क्या होता है, रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन में क्या था हमारा, लॉस, सो लॉस डाल दो रिवैल्यूएशन का। लॉस के कारण कैपिटल रिड्यूस होगी, सो डेबिट पे आएगा, और प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट पे आता है। 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप क्या होता है, अपना बैलेंस शीट की चेक करो, लाइबिलिटी साइड, उसमें कोई रिजर्व है तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, नहीं है। 5वां कोई एसेट साइड पे, वो भी नहीं है। अब बेटा रहेगी आपकी सिर्फ एंट्रीज। एंट्रीज देखो, कैपिटल तो नहीं कहीं इन्वॉल्व हुई, एक तो इस एंट्री में इन्वॉल्व हुई थी, रिवैल्यूएशन काउंट डेबिट टू एस कैपिटल। सो ए कैपिटल में क्या देगा, बाय रिवैल्यूएशन 2100, और एक इसमें भी आया था 20 कैपिटल काउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 20 कैपिटल में क्या देगा, टू रिवैल्यूएशन। ठीक बेटा, सारा कुछ हो गया। एंड में कैपिटल काउंट को कर दो क्लोज। क्लोज कैसे करना है, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, क्लोज हो गया। दैट कंप्लीट्स योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ कम्स टू बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में बेटा पहली है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो 50 की 50 रहेगी। नेक्स्ट इस मशीनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 40 की 40 रहेगी। नेक्स्ट फर्नीचर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 30 का 30 आएगा। नेक्स्ट स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 20 का 20 रहेगा। नेक्स्ट इज डेटर्स। अब बेटा डेटर्स की एडजस्टमेंट है, डेटर्स बेटा बैलेंस शीट में कितने के हैं, 30 के, और हमने एंट्री जो पास की थी, एंट्री में 4000 के डेटर्स हमारे इंक्रीज हुए थे, सो 4000 क्या हो गया प्लस। उसके बाद 1700 हमने क्रिएट किया था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो क्या हो गया माइनस। सो प्लस माइनस करके हमारे डेटर्स कितने आ गए, 32,300 के। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल, कोई चेंज नहीं, 20 के 20। नेक्स्ट इज बैंक बेटा ओपनिंग कितना है, 10,000, प्लस न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल कितनी लेके आया बाय बैंक, 40, और हमने यहाँ पर इस एंट्री में बैंक हमारा रिड्यूस हुआ, कितने से रिड्यूस हुआ है, 4000 के साथ। सो 50 प्लस 4 46। ठीक है, और बेटा एक एडजस्टमेंट आपको प्रीपेड एक्सपेंस भी गिवन था, जैसे हमने प्लस 1 में पढ़ा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस और एसेट। सो एसेट प्रीपेड एक्सपेंस कितना आ गया, 1200। सो दैट कंप्लीट्स योर एसेट राइट। नाउ कम्स टू लायबिलिटीज। फर्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बेटा आपके कितने के गिवन है, 30 के बैलेंस शीट में, और हमने एंट्री पास की थी ना कि 10,000 के क्रेडिटर्स हमने किस में कन्वर्ट कर दिए, कैपिटल में। सो क्रेडिटर्स हमारे डेबिट हुए थे 10,000, डेबिट मीन्स रिड्यूस हुए थे, सो यहाँ पर रिड्यूस करो, 30 माइनस 10 कितने रह गए क्रेडिटर्स, 20। एक हमारे पास बिल्स पेबल है 10 के, उसकी कोई चेंज नहीं है, उतने का उतना ही रहेगा, और बाकी आगे कैपिटल तो आपने निकाल ली हुई है जो निकाल ली है। ठीक है, ये भी कैपिटल यहाँ पर फिल कर देनी है। सो दैट कंप्लीट्स योर बैलेंस शीट। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट बेटा क्वेश्चन नंबर 64। इसको आप ध्यान से रिवाइज कर लेना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी एडजस्टमेंट भी थोड़ी टिपिकल थी, इसलिए इसको अच्छी तरह से रिवाइज बेटा कर लेना। ठीक है जी, और अगर कोई डाउट हो तो मेरे से दोबारा पूछ भी लेना। ठीक है, इससे अब नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 65 में बेटा क्या है, आपको अबिर एंड दिव्या दो पार्टनर्स हैं ओल्ड, उनकी रेशियो कितनी है, 3:1, और नीचे उसकी बैलेंस शीट गिवन है, और विबर ग्राम का एक नया पार्टनर आया, उसका शेयर कितना है, 1/5, और वो गुडविल कितनी लेके आया, 80,000 की। ठीक है जी, और बाकी एडजस्टमेंट्स करा गिवन है। सो बेटा पहले तो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल की है, गुडविल तो इसमें रिवैल्यूएशन में आती नहीं है, सो छोड़ दो। नेक्स्ट बी पॉइंट है, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूएड 20, कि स्टॉक आपने गलती से 20 सर ज़्यादा डाल दिया था। ठीक है, गलती से ज़्यादा डाला था, इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कम करके। जब हम स्टॉक को कम करेंगे मीन्स एसेट हमारी रिड्यूस होगी, और एसेट रिड्यूस होती तो क्या होता है, लॉस, और लॉस के बेस में रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। सो रिवैल्यूएशन में आएगा टू स्टॉक 20, ये हो गया। नेक्स्ट इज थर्ड, डेटर्स और रुपीज 5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैट
4,000 वॉज पेड इमीडिएटली इन फुल सेटलमेंट। बड़ा 5,000 के हमारे बैड डेट से पिछले साल, उसमें से 4,000 रुपये हमें मिल गया। बड़ा जैसे हमने +1 में भी पढ़ा था कि अगर आपके डूबे हुए पैसे आपको मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। आपके बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं 4,000 के, और बैड डेट्स वो रिकवर होते हैं, दैट्स अ गेन, प्रॉफिट आपके लिए। और प्रॉफिट के वक्त रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट। सो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 4,000। नेक्स्ट थर्ड, 2 मंथ सैलरी जो 6,000 की वो क्या आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मीन्स लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो आपके लिए लॉस हो गया, और लॉस के बाद रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। सो रिवैल्यूएशन के डेबिट पे आएगा 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, 6,000 इंटू 2 12,000, 2 महीने की है। और लास्ट में कैपिटल गेन एडजस्टमेंट है, कैपिटल गेन एडजस्टमेंट भी रिवैल्यूएशन में नहीं आती। सो दैट कंप्लीट्स योर रिवैल्यूएशन आउट। इसमें बेटा हमारा 28 क्या बन गया, लॉस। और डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना होता है, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। सो 3:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दैट कंप्लीट्स योर रिवैल्यूएशन काउंट। नाउ कम्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा उसमें वही अपने स्टेप्स फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू कैलकुलेट पोस्ट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को बेटा ब्रॉट डाउन करें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कितना आ रहा है, 6 लाख एंड 4 लाख। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इसमें आपको ई पॉइंट पढ़ो अपना। ई पॉइंट में उसने लिखा है विबर जो नया पार्टनर आया वो अपनी कैपिटल लेके आया, कितनी लेके आया, 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब इसमें टोटल कैपिटल गिवन नहीं है, ठीक है। मीन्स हमें जो नया पार्टनर है उसकी आगे तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हर क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, गिवन होती है कि वो कितनी कैपिटल लेके आया। पर इस न्यूमेरिकल में नया पार्टनर जो है उसकी कैपिटल हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड करनी पड़ेगी कि वो कितनी कैपिटल लेके आया, ठीक है। सो बड़ा कैपिटल की एंट्री को हम छोड़ लेते हैं अभी, ठीक है। कैपिटल के अलावा बाकी की एंट्री सारी पोस्ट करो। अब बड़ा सेकंड स्टेप में क्या होता है, एक तो हम कैपिटल की पोस्टिंग करते हैं और दूसरी किस चीज़ की पोस्टिंग करते होते हैं, गुडविल की। अब गुड ए पॉइंट में लिख लिया उसने कि गुडविल वो लेके आया है। इस गुडविल का फर्स्ट केस बन गया, और फर्स्ट केस में पहले हम गुडविल को करते हैं रिसीव, इट्स बैंक ऑन डेबिट टू प्रीम फॉर गुडविल, इसमें तो कैपिटल कहीं आएगी नहीं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, इट्स प्रीम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो सैक्रिफाइस पार्टनर में आ गया बाई प्रीम फॉर गुडविल। और डिस्प्यूट किस में करनी होती है, सैक्रिफाइस रेशियो। और जैसे बेटा हम पिछले भी कई क्वेश्चंस पे बात कर चुके हैं कि जिस भी क्वेश्चन में आपको ओल्ड पार्टनर्स का शेयर गिवन हो और साथ में न्यू पार्टनर की रेशियो गिवन हो और कुछ भी गिवन ना हो, उस केस में क्या होता है, जितनी आपकी ओल्ड रेशियो है उतनी ही क्या बन जाती है, सैक्रिफाइसिंग। सो सैक्रिफाइसिंग आपकी कितनी आ जाएगी, 3:1। ये हो गया बेटा, 2 स्टेप्स हमारे फॉलो हो गए कैपिटल अकाउंट बनाने के। तीसरा स्टेप क्या होता है, रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन में लॉस आया था तो लॉस में आ जाओ 2 रिवॉल्यूशन काउंट, अगर प्रॉफिट होता तो इधर आ जाना था। 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप क्या होता है, वी हैव टू सी द बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड अपनी चेक करो। अब बेटा लाइबिलिटीज में देखो बैलेंस शीट में एक तो बेटा आपको गिवन है, अब बेटा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, इसको याद रखना। अगर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो है ये कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो होता है उसमें पैसा किसने इन्वेस्ट किया होता है, एम्प्लॉइज ने, ठीक है। सो जब पार्टनर्स में इसने कॉमन सेंस की बेटा बात है कि जिस फंड में पार्टनर्स ने पैसा ही इन्वेस्ट नहीं किया वो वाला फंड आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दोगे। इसलिए हमेशा याद रखना है कि जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है उसने कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना, क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट आ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसमें देखो बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में पैसा कितना है, 1 लाख। अब इसके साथ बेटा यहाँ पैरेलल देखो, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी लगी है, 440। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें 60,000 का क्या हो गया, लॉस। और लॉसेस जो होते हैं बेटा वो फंड में से एडजस्ट होते हैं। तो पहले तो इस लॉस को एडजस्ट करो। इसकी मैंने कैसे एंट्री डाली हुई है, ये देखो, यहाँ पर। अब बेटा हमारा फंड कितने का था, 1 लाख का, उसमें से 60 का लॉस एडजस्ट हो गया। इस फंड रह कितना गया, 40 का। जो 40 का फंड रह गया उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो उनकी कितनी है, 3:1। ठीक बेटा, ये हम पॉइंट पहले भी कवर कर चुके हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट्स का जो लॉस है वो कहाँ से कवर करना है, इन्वेस्टमेंट फंड से। सो ये भी हो गया बेटा। आगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है, 120 का, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें बाय जनरल रिजर्व, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द ओल्ड रेशियो दैट इज 3:1। ठीक बेटा। सो लायबिलिटी साइड कवर होगी, दैट्स कंप्लीट 4th स्टेप। अब 5th स्टेप में क्या होता है, अपनी एसेट्स। अब एसेट्स बेटा कुछ भी नहीं है, ना तो गुडविल है, ना प्रॉफिट लॉस है, ना कोई फिक्टिशियस है, सो कुछ भी नहीं है। इस 5th स्टेप हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब लास्ट में बेटा कैपिटल अकाउंट को कर देना है क्लोज। क्लोज कैसे करना है, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड।
सो दैट कंप्लीट्स योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ मूव्स ऑन टू बैलेंस शीट. अब बेटा बैलेंस शीट देखो, पहले है बैंक. बैंक का बेटा ओपनिंग कितना था 140. अब न्यूमेरिकल में जो नया पार्टनर है 80 की लेके आया गुडविल. सॉरी, पहले हम बैंक बैलेंस शीट बनाने बैठ गए. पहले बेटा हमने वो करनी है, कैपिटल निकालनी है इसमें पार्टनर की, वो हमने निकाली नहीं. पहले कैपिटल निकालो बेटा. कैपिटल निकालने के बेटा आपको इसमें जिस भी क्वेश्चन में आपको कैपिटल गिवन नहीं है उसमें आपको 3 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म. ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड. जैसे बेटा ओल्ड पार्टनर्स हैं, पहले ए की लो. ए की एडजस्टेड कैपिटल कितनी आएगी, 6 लाख प्लस 60 प्लस 30 प्लस 90 माइनस 21, मीन्स क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड कितनी आ गई 759. ऐसी दूसरे की देखो कितनी है, 4 लाख प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30 माइनस 7 कितनी आ गई 453. इनको ऐड कर लिया, ये हमारी क्या बन गई एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म. सेकंड स्टेप में निकालनी होती है टोटल कैपिटल. वो कैसे निकालते हैं, दैट इज जितनी भी आपकी एडजस्टेड कैपिटल आई है मल्टीप्लाइड बाय रिवर्स ऑफ रिमेनिंग शेयर. बड़ा नया पार्टनर जो है उसका शेयर कितना है 1/5, उसका शेयर 1/5 है ना. ये रिमेनिंग शेयर कितना हो गया 1 - 1/5 यानी कि 4/5. इसका रिवर्स क्या बन जाएगा 4/5 का रिवर्स 5/4 हो गया. और लास्ट स्टेप में हमने कैपिटल निकाल लेनी पार्टनर की. वो कैसे निकालनी है, टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल, वो पार्टनर कैपिटल आ गई. और पार्टनर कैपिटल एंट्री क्या होती है बाय बैंक. तो बाय बैंक कितना आ जाएगा, दैट इज 303. सो बेटा एक बार मैं दोबारा नक्शल में रिपीट कर देता हूँ कि आपने जिस क्वेश्चन में आपकी कैपिटल नहीं गिवन हो आपने कैसे निकालनी है. 3 स्टेप फॉलो करनी है. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल. एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालनी है, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड. जैसे हमने पहले निकाली ए की हमने कैसे निकाली है, इट्स क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड. ऐसे डी की भी क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, वो निकाल ली, उसको ऐड कर दिया, वो हमारी क्या बन गई एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म. सेकंड स्टेप में निकालनी है टोटल कैपिटल. वो कैसे निकालनी है, जितनी भी एडजस्टेड कैपिटल आई है उसको आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, रिवर्स ऑफ रिमेनिंग शेयर. याद रखना है रिवर्स ऑफ रिमेनिंग शेयर, आई रिपीट. ठीक है, एक बार बच्चे गलती करते हैं. और रिमेनिंग शेयर हमारा कैसे बना, न्यू पार्टनर का शेयर कितना 1/5, रिमेनिंग कितना बन गया 1/1 यानी कि 4/5. 4/5 का रिवर्स कितना बन गया 5/4 हो गई. अब लास्ट स्टेप में हमने क्या निकालनी है, नए पार्टनर की कैपिटल. वो कैसे निकालनी है, टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल. ठीक है, उसकी एंट्री आ जाएगी बाय बैंक. तो बाय बैंक कितना आ जाएगा 3,03,000. ठीक है बेटा. अब बनाते हैं बेटा इसकी बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट में देखो बेटा बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है 140. नया पार्टनर 80 की लेके आया गुडविल, 3,03,000 की लेके आया कैपिटल, और 4,000 के हमारे होते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड. ठीक है ना, तो बैड डेट्स रिकवर्ड की अपनी +1 में एंट्री याद करो, यही होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. सो सारा ऐड हो गया. तो ऐड हो गया हमारा कैश एट बैंक कितना बन गया 5,27,000. नेक्स्ट आ गया बेटा डेटर्स कितने के हैं 650 के. और उसने एडजस्टमेंट में क्या लिखा था, इस डेटर्स जो हैं उसका उसने एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा था. तो 650 थे, उसके ऊपर 50 का प्रोविजन था, इट कितने थे 6 लाख के. और एडजस्टमेंट भी कोई नहीं है, इस आएंगे भी कितने 6 लाख के. नेक्स्ट स्टॉक 30 का था, उसमें से 20 का क्या हो गया आपका ओवर वैल्यूड था, ओवर वैल्यू हमने कम कर दिया. सो कितना रह गया 280. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी 440, एडजस्टमेंट 440. सो दैट कंप्लीट्स योर एसेट साइड. नाउ कम्स टू लायबिलिटीज. पहले क्रेडिटर्स कितने 220 के, कोई एडजस्टमेंट नहीं 220. ईपीएफ 1 लाख का, कोई एडजस्टमेंट नहीं 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड खत्म हो गया, जनरल रिजर्व खत्म हो गया, उस पर आउटस्टैंडिंग सैलरी थी एक नीचे एडजस्टमेंट में 12,000 की, और बाकी कैपिटल जो हमने निकाल ली है. ठीक है, सो ये हमारी कंप्लीट क्या होगी बैलेंस शीट. सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 65. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 66. इसमें क्या है एक्स और वाई के पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो कितनी है 5:3 और नीचे बैलेंस शीट गिवन है. और न्यू पार्टनर है जेड. अब जेड जो बेटा उसका शेयर कितना है 1/8 और जेड कैपिटल लेके आया कितनी की 20 की और गुडविल लेके आया 12 की. ठीक है, जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स. जेड ने बेटा अपना ये लाइन को अंडरलाइन कर लो. इस चीज़ का मीनिंग क्या है कि जेड ने अपना सारा शेयर जो है वो कहाँ से लिया है एक्स से. इट मीन्स एक्स इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. तो जेड ने वाई से तो कुछ लिया ही नहीं है. इट मीन्स वाई इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं होगा. दैट्स इंपॉर्टेंट. इसमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन सा होगा ओनली एक्स. तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना. उसके बाद नीचे बेटा एडजस्टमेंट्स के बने. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000. बेटा जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपके लिए लाइबिलिटी है और आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है.
इंक्रीजिंग में से आपका लॉस हो गया, और लॉस के केस में रिवॉल्यूशन क्या होगा, डेबिट। सो रिवॉल्यूशन में आएगा 2 एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 5000। सेकंड एडजस्टमेंट में क्या, ऑल डेटर्स आर गुड, कि सारे डेटर्स आपके क्या ठीक हो गए हैं, मीन्स कोई भी बैड डेट्स नहीं है। लेकिन बेटा बैलेंस शीट अगर हम देखें, बैलेंस शीट में 600 का प्रोविजन है। जब सारे ही बेटा डेटर्स गुड हो गए हैं, इस प्रोविजन की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, इस प्रोविजन को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जब प्रोविजन खत्म हो गया मीन्स आपका लॉस रिड्यूस हो गया। प्रोविजन आपके लॉस होता है ना, आपका लॉस रिड्यूस हो रहा है, तो आपके लिए फायदा हो रहा है, और फायदे के केस में रिवॉल्यूशन क्या होगा, क्रेडिट। सो इसमें आएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 600। नेक्स्ट है स्टॉक इंक्लूड है 3000 की ऑब्सोलीट आइटम्स। ऑब्सोलीट मीन्स जो आइटम्स आपकी खराब हो चुकी हैं, मीन्स 3000 का स्टॉक क्या हो गया, आपका खराब हो गया है। खराब हो गया मीन्स गोज आउट, आपका लॉस हो गया, और रिवॉल्यूशन के इसमें लॉस क्या होता है, डेबिट। सो रिवॉल्यूशन में आ गया 2 स्टॉक 3000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹1000 मोर। क्रेडिटर्स को हमने 1000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्या हो गया, लॉस। तो इसमें भी रिवॉल्यूशन क्या होगा, डेबिट। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स हमारे कितने हो गए, 70 के, पहले थे 80 की, अब 80 की चीज़ 70 की हो गई, इस 10,000 का लॉस हो गया, और लॉस के केस में रिवॉल्यूशन क्या होगा, डेबिट। सो इसमें बेटा हमने कर लिया। सो हमारा लॉस कितना आ गया, 18,400 का, और डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना, ओल्ड रेशियो इज 5:3। सो 5:3 में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर। नाउ प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें अपने वही स्टेप्स फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितनी है, 70 एंड 31, उसको ब्रॉड डाउन करें। सो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ गया, 70 एंड 31। सेकंड स्टेप इज न्यू पार्टनर्स। अब न्यू पार्टनर बेटा कैपिटल कितनी लेके आए, 20 की, वरीगा बाय बैंक 20, और गुडविल कितनी लेके आए, 12 की। अब बेटा गुडविल की हमारी क्या एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब हमारे न्यूमेरिकल में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, अकेला एक्स। सो अकेले एक्स में आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। ठीक है, इसमें वाई में कुछ नहीं लिखना, बिकॉज वाई इज नॉट अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप क्या होता है, रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, लॉस, लॉस के कारण कैपिटल रिड्यूस होगी, सो डेबिट साइड पे आ गया, और प्रॉफिट होता है क्रेडिट पे। 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप, अपनी लाइबिलिटी साइड चेक करो, उसमें कोई रिजर्व तो नहीं है। अब बेटा लाइबिलिटी में देखो, क्रेडिटर्स भी नहीं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी नहीं। तो मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। कोई इसमें पैसा किसने इन्वेस्ट किया होता है, एम्प्लॉइज ने, नॉट बाय द पार्टनर्स। वर्क वन कंपोजिशन रिजर्व ए करोगे 5800 का, सो इसको करो डिस्ट्रीब्यूट बाय वर्क वन कंपोजिशन रिजर्व, और डिस्ट्रीब्यूट किस पे करना है, इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारी कितनी है, दैट इज 5:3। ये भी हो गया। सो 4 स्टेप्स हो गए। 5वां स्टेप क्या होता है, अपनी एसेट साइड चेक करो, इसमें कोई गुडविल, कोई प्रॉफिट लॉस या फिक्टिशियस तो नहीं है। प्रॉफिट लॉस है 2400 का, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें 2 प्रॉफिट लॉस, और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना है, इन द ओल्ड रेशियो दैट इज 5:8। ओके बेटा, 5 के 5 स्टेप्स हमारे फॉलो हो गए। लास्ट में कैपिटल अकाउंट को कर देना है क्लोज। क्लोज कैसे करना है, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। क्या बेटा, अब बनाओ बेटा इसकी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में देखो बेटा, बैलेंस शीट में पहले है कैश एट बैंक, कितना था 5000 का ओपनिंग बैलेंस। नया पार्टनर 20 की लेके आया कैपिटल, 12 की लेके आया गुडविल। सो टोटल हमारे पास बैंक में कितना हो गया, 37। नेक्स्ट डेटर्स 20,000 के थे, उसके ऊपर 600 का लगा हुआ था प्रोविजन, पर हमने उसने न्यूमेरिकल में क्या कहा, ऑल डेटर्स आर गुड, इस प्रोविजन खत्म कर दें, इस डेटर्स 20 के 20 रह जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक 25 का था, उसमें 3000 का ऑब्सोल्यूट मींस खराब हो गया, रह गया कितना 22,000 का। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स कितने रह गए, 70 के, और प्रॉफिट लॉस तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो आएगा नहीं। जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी हमने पार्टनर्स कैपिटल में, मींस खत्म हो गई। ऐसी लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स 15,000 और 1,000 के क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हुए हैं, तो 16,000 के हो जाएंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की कोई एडजस्टमेंट, सॉरी ये भी 5,000 इंक्रीज हुआ है, सो ये 15,000 हो जाएगा। उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मीन्स ये खत्म हो गया। नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल, वो हमने जो निकाल ली है वो डाल दी, सो दैट कंप्लीट्स योर बैलेंस शीट। ठीक है जी। और इस क्वेश्चन में एक बेटा उसने एक्स्ट्रा कहा था हमें निकालने के लिए कि आपने न्यू रेशियो भी निकालनी है। अब न्यू रेशियो बेटा निकाल लेते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट कितना 1/8, जेड का शेयर कितना है 1/8, ठीक है ना। अब बेटा एक्स का शेयर, अब जेड जो है उसने सारे का सारा शेयर कहाँ से लिया है, एक्स से लिया है, इस एक्स में से ही माइनस होगा। एक्स का ओल्ड कितना था 5/8, माइनस उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया 1/8, उसको कितना रह गया 4/8, और वाई ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, वाई का पहले जितना था उतना ही रहेगा, सो उसकी न्यू रेशियो बन गई। ओके बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 66।